हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज उत्कर्ष एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं 14 अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आ सकते हैं उनके बारे में। हर क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको इम्पोर्टेंट डेटा और फैक्ट्स भी बताता चलूँगा, और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हर वीडियो के एंड में मैं एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप कर कर बताना होता है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और बेल आइकन प्रेस कर देना। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्विज। पहला क्वेश्चन, स्पुतनिक 5 कोविड के खिलाफ एक और टीका को भारत में आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण EUA के लिए विषय विशेषज्ञ समिति से मंजूरी मिल गई है। टीका निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, गामालेया शोध संस्थान। तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो कोविड के विरुद्ध एक और टीका स्पुतनिक 5 को भारत में आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण EUA के लिए विषय विशेषज्ञ समिति से मंजूरी मिल गई है। मंजूरी मिलते ही ये देश का तीसरा कोविड-19 वैक्सीन होगा। तो कोविड-19 वैक्सीन को गामालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट और रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। सोवियत युग के उपग्रह के नाम पर स्पुतनिक 5 निवेश प्रबंधक और सलाहकार अल्टा कैपिटल के साथ कौन भागीदारी बनेगा? तो सही उत्तर है दोस्तों इसका एस सुंदरेश्वरन, सेकंड ऑप्शन। तो देख लेते हैं। तो भारत में मॉर्गन स्टैनली के विलय और अधिग्रहण के प्रमुख जून 2021 के अंत तक अमेरिकी बैंक छोड़ रहे हैं। मुंबई के प्रबंध निदेशक एस सुंदरेश्वरन संपत्ति निवेश प्रबंधक और सलाहकार अल्टा कैपिटल के साथ भागीदार बनेंगे। उन्होंने कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी से आकर मॉर्गन स्टैनली के साथ 13 वर्ष बिताए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने ऑनलाइन आभूषण ब्रांड पीपा बेला के अधिग्रहण की घोषणा की है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? नायका ने। नायका के फैशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नायका फैशन ने ऑनलाइन ज्वेलरी ब्रांड पीपा बेला के अधिग्रहण की घोषणा की है। तो पीपा बेला अपनी वेबसाइट पर अपनी सेवाएं देना जारी रखेगा और नायका फैशन प्लेटफॉर्म के तहत अपने पोर्टफोलियो का विस्तार भी करेगा। पीपा बेला अन्य उपभोक्ता ब्रांडों के साथ वर्ष 2021 के लिए नायका फैशन के ऑफलाइन विस्तार के लिए एक अभिन्न अंग होगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो अप्रैल 2021 में भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष को चिन्हित करने के लिए 75 श्रृंखला पेंशन जागरूकता किसने शुरू की? सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है? केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री। तो इन्होंने क्या किया? 12 अप्रैल 2021 को भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 75 श्रृंखला पेंशन जागरूकता का शुभारंभ किया। इंडिया एट द रेट 75 को मनाने के लिए अमृत महोत्सव, नाम याद रखिएगा, अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग 75 सीरियल के आंकड़ों की विशेषता वाली गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला का आयोजन करें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO दिल्ली छावनी में ICU सुविधाओं से लैस कितने बेड वाला कोविड-19 हॉस्पिटल स्थापित करेगा? सही उत्तर है 500। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO दिल्ली छावनी में ICU सुविधाओं से सुसज्जित 500 बेड वाला एक कोविड-19 अस्पताल स्थापित करेगा। अस्पताल के रोगियों के इलाज के लिए डॉक्टर सैन्य और अर्धसैनिक बलों द्वारा प्रदान किए जाएंगे। इससे शहर की बिस्तर की क्षमता बढ़ जाएगी और गंभीर रोगियों को इलाज में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रैल 2021 तक 1 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन खुराक का प्रबंध करने वाला महाराष्ट्र के बाद कौन सा दूसरा राज्य बन गया है? सही उत्तर है राजस्थान। देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र के बाद राजस्थान 12 अप्रैल 2021 को
1 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन प्रशासित करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। 11 अप्रैल 2021 तक राज्य में कुल 99.83 लाख खुराक दी गई थी और 12 अप्रैल को यह आंकड़ा 1 करोड़ के पार कर गया। राजस्थान में कुल 3,380 सरकारी और 178 निजी स्थल टीकाकरण की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। राजस्थान की बात हुई है तो दोस्तों राजस्थान में बता दूं मुख्यमंत्री हैं अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 13 अप्रैल 2021 को जलियांवाला बाग नरसंहार की कौन सी वर्षगांठ है? तो सही उत्तर है दोस्तों 102। देख लेते हैं। तो 13 अप्रैल जलियांवाला बाग नरसंहार को चिन्हित करता है और 13 अप्रैल 2021 की इस घटना को 102वीं वर्षगांठ होने जा रही है। जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में घटना में हुई संदर्भित करता है, जिसमें बैसाखी के लिए एकत्रित हुए 1000 लोगों को ब्रिटिश सैनिकों ने गोलियां चलाई थी। नरसंहार में कई सैकड़ों लोग मारे गए और कई घायल हुए। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रैल 2021 में अहर क्रांति किसने शुरू की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन जी ने। देख लेते हैं। तो हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 13 अप्रैल 2021 को आहार क्रांति शुरुआत की। यह पोषण संतुलित आहार की आवश्यकता के संदेश को फैलाने और सभी स्थानीय फलों और सब्जियों तक पहुंच के महत्व को समझने के उद्देश्य से एक मिशन है। मिशन को लॉन्च करने के लिए विजना भारती यानी कि विभा और ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम यानी GIST के साथ आए हैं। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अप्रैल 2021 में निम्न में से किसने धनासू में अपने नए हाई एंड एयरपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र का अनावरण किया? सही उत्तर है हीरो मोटर्स कंपनी। तो हीरो मोटर कंपनी ने 13 अप्रैल 2021 को धनासू में हीरो ई साइकिल वैली में अपने न्यू हाई एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र का अनावरण किया। नए संयंत्र के खुलने से हीरो ई साइकिल वैली के परिचालन का पहला चरण शुरू हुआ। यह संयंत्र कंपनी की वार्षिक उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 10 मिलियन यूनिट कर देगा और कंपनी ने ई साइकिल वैली के संचालन के लिए 350 करोड़ रुपए खर्च किए। तो लास्ट क्वेश्चन आ चुका है जो है आपका होमवर्क क्वेश्चन दोस्तों। एक बार मैं पढ़ देता हूं। तो इक्विटी शेयरों के तरजीही आवंटन के माध्यम से राइजिंग सन मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी प्राप्त कर रहा है? और ऑप्शन है 50, 55, 60 या फिर 65। इसका आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में नीचे टाइप कर बताना है। जो भी सही आंसर देगा उसको मैं रिएक्ट ज़रूर करूँगा दोस्तों। और कोई भी अगर सजेशन देना हो तो भी कमेंट बॉक्स का पूरा यूज़ करें। और इसी के साथ इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करना ना भूलें और अपने नोट्स को अपडेट करना भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू दोस्तों। हैव अ नाइस डे।